श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने जीवन के माध्यम से हमको क्या उपलब्धि होनी है? यदि हम सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, घास के जैसे हम उगते हैं और घास के जैसे नष्ट हो जाते हैं, केवल यही जीवन का लक्ष्य हो तो फिर अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं। और इसीलिए अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात हम लोग योग्य दिशा में जा रहे कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिसको हम साधना करते कहते हैं, क्या वो साधना हो रही कि नहीं। तीसरी बात, जो साधना कर रहा है वो कौन है। चौथी बात, जिसकी उपलब्धि करनी है वह परमात्मा क्या है। इन सब चीजों का विचार चिंतन होना आवश्यक है, अन्यथा अध्यात्म के नाम पर हम केवल भटकते रहते हैं। तो तीन बातें महत्व की हैं। एक है धर्म, दूसरा है उपासना, तीसरा है योग। ये तीनों उपाय माने गए हैं। उपाय का तात्पर्य है उप माने नजदीक, अय माने गतो, जो हमको नजदीक ले चले उसको उपाय कहते हैं। जैसे हम कार उपाय है, कार से अपने शारदा संगीत विद्यालय के बाहर तक आए, फिर उसको त्याग दिया। नहीं जी हमारी कार बड़ी एक्सपेंसिव है, हम उसको कमरे के अंदर ले आएंगे, नहीं, उसको बाहर ही त्याग दिया। उपाय का अर्थ है ये। लेकिन क्या ये कृतज्ञता नहीं है जिसने आपको मदद करी, आपने उसका त्याग कर दिया? ये ऐसे ही होता है। उसके पश्चात हम चप्पल पहन करके अंदर तक आए, फिर चप्पल का त्याग कर दिया, चप्पल भी उपाय है। और यहाँ आकर के बैठे, अब यहाँ आके बैठ के किसका त्याग करे? अपने e.com इसका त्याग करें। यही जीवन की सफलता है, परिपूर्णता है। और इसके लिए कर्म या धर्म का प्रयोजन क्या है? धर्म का प्रयोजन है कि जगत पे हम जब व्यवहार करते हैं, रहते हैं, तो यह जगत के द्वारा हम प्रभावित न होवे और जगत हमको प्रभावित न करे, दोनों बातें। यदि इधर ध्यान रख करके चले तो हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं। अभी भी हमिंग आ रहा है, बहुत हमिंग आ रहा है। या तो इस माइक में इसको ऊपर का होगा किसी का, ट्रिपल मिनिमम कर दो। या यहाँ के फैन क्यों ना ऑफ कर दो एक बार, उससे फायदा होगा। कांस्टेंट हमिंग कर। तो हम धर्म के माध्यम से ऐसा जीने का सीखे कि यस्मान्नो द्विजते लोकाः लोकान्नो द्विजते च यः। हम दूसरे को परेशान न करें और दूसरे से हम परेशान न हों। हम तो दूसरे से परेशान नहीं होते जी, लेकिन दूसरा परेशान करे तो उदासीनवदासीनम, ऐसे व्यक्तियों के प्रति अपने मन में उदासीनता हो। उदासीनता का तात्पर्य उस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को अपने हृदय में 100% डिस्काउंट दे दे। और एक बार आपने डिस्काउंट दे दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया धर्म का जीवन। उसके पश्चात आता है
उपासना का जीवन। उपासना का तात्पर्य यही है कि हम ये स्पष्ट समझ लें कि हमसे कोई बड़ी शक्ति है जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा है। जब ये समझ में नहीं आता तो व्यक्ति अपने कर्मों को लेकर के बड़ा अभिमानी हो जाता। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं। और इससे बचने के लिए उपासना। लेकिन कर्म और उपासना दोनों तब ठीक चल सकती है जब हमारा अपने पर नियंत्रण हो गए तब। जिस व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं है वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, ना तो दुनिया में ना तो आध्यात्म के क्षेत्र में। तो ये तीन बातें जब हो जाएगी तब जाकर के हमको ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश है। और जिसने एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं, एतद् बुद्ध्वा पहचान लेते माने इसका अनुभव करते हैं, तो क्या होगा? कृतकृत्यश्च भारत, जीवन में कृतकृत्यता आएगी। तो ये सबका निचोड़ क्या निकला? हमारा जीवन धन्य तब होगा जब जीवन में कृतकृत्यता आई। फिर हमारा मन दर्पण तुल्य है, इसमें किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं होते, इस पर किसी भी प्रकार का भूत भविष्य का बोझा नहीं है। दर्पण को हिस्ट्री नहीं होती क्योंकि किसी चीज को पकड़ के रखता ही नहीं। ऐसा जब अंतःकरण हो जाता है तब व्यक्ति केवल वर्तमान में रहना शुरू कर देता है। और जब व्यक्ति वर्तमान में रहना शुरू कर देगा तब उसको उसका मैं शून्य की स्थिति पर हो गया। फिर उसका मैं नहीं है, क्योंकि मैं क्या है? भूतकाल के बोझे को ढोने वाले गधे को मैं कहता हूं। जिसे बोझा है ही नहीं तो आनंद ही आनंद। तो ये तद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, यह जो कृतकृत्यता है यही जीवन को धन्य कराने वाली है और इसी में हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे पंजाब में एक महात्मा जी है, पंजाबियों का जो उच्चारण करने का स्टाइल है ना बड़ा सुंदर होता है। जोड़ाक्षर तो तोड़ाक्षर, तोड़ाक्षर तो जोड़ाक्षर। तो धन्य गुरु ये शब्द है। तो ये धन्य गुरु को वो लोग लिखते हैं धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु। पहली बार जब मैंने पढ़ा ये धन गुरु, धन गुरु, धनगर मालूम है। धनगर माने वो जो भेड़ियों को रखने उनको धनगर कहते हैं। लेकिन ये धन्य गुरु है ये समझ भी नहीं आया कई दिन तक। एक जगह एक बोर्ड देखा धन गुरु आ रहे हैं, तब पता चला धन गुरु माने धन्य गुरु। तो जीवन में जो धन्यता है, कृतकृत्यता है, वो किसको आएगी और किसको आ सकती है और उसके लिए क्या आध्यात्मिक साधना करनी है, यह चिंतन इस सत्र में हम करेंगे। देखो हम कितने सालों से सुन रहे हैं। हम हमारे नारायण जी के पास 92 से आ रहे हैं। देखो कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल में बोल बोल के हमारे युवा पतली हो गए। लेकिन हम लोग कहाँ पहुंचे? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। तो यह जो धन्याष्टक है भगवान शंकराचार्य का रचित है। इसमें अष्टक होने के कारण 8 श्लोक हो गए और 2 श्लोक श्रुति, फलश्रुति इत्यादि के होते हैं। तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदीन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यत् उपनिषत्सु निश्चितार्थं ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति। शेषास्तु बाकी के
क्या कर रहे हैं बाकी के? भ्रम निलये, निलय माने चक्कर, घर, संसार, जो इस संसार की दुनिया में परिभ्रमंती, अगेन एंड अगेन, फिर से बात, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसी में भटक रहे भटक रहे भटक रहे। देखो, मनुष्य को जीवन में जहां हम लोग मैकेनिकल हो जाते हैं जीवन में, वहां बोरियत शुरू हो जाती है। क्योंकि मैकेनिकल जो है वो परिच्छिन्नता के क्षेत्र में है, परिपूर्णता में मैकेनिकल आदमी नहीं हो सकता। जैसे हम लोग घर में कुछ काम करते हैं या ऑफिस में नौकरी करते हैं तो उसमें आदमी मैकेनिकल हो जाता है, उसमें रस नहीं आता। लेकिन जो ब्राइड लेनी है उसमें बड़ा रस आता है, इट इज नॉट मैकेनिकल। इसीलिए पहली बात अध्यात्म की, क्या हमारा जीवन मैकेनिकल हो गया है? अब गम उठाने के लिए हम तो जिए जाते हैं, जीवन में कोई रस है? और जहां जीवन का रस खत्म हो गया, रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, जिसको ब्रह्म रस प्राप्त हो गया है वही अपने जीवन में जीवन रसपूर्ण जीता है। देखो, इसी से शब्द बनाया रस, रसिक, रसिक भाई नहीं, रसिक, संगीत के रसिक होते हैं। जो रसिक श्रोता है उनके सामने गाने में जो संगीतकारों को आनंद आता है, वो कुरसिक लोगों को नहीं। ये क्या लगा दिया है, चुप करो। अरे तो जिसके जीवन में रस प्रकट हो गया है वही अध्यात्म के मार्ग पर ठीक चल रहा है। और इसके देखने के लिए किसी अन्य के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर झांक के देखो। यदि जीवन में रस प्रकट हो गया है तो ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, अपने आप में मस्त है। और केवल मैकेनिकली नहीं, अत्यंत सावधानी से। कई बार हमको ये समझ में नहीं आता कि हम असावधानी के कारण अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं, बाद में पछताते हैं। तो यह जिन्होंने इसको समझा नहीं, शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमन्ति, फिर उनके जीवन में एक ही साधना है और वो है कंप्लेन करना, कंप्लेन करना, कंप्लेन करना। कंप्लेन करना ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन क्या है, इसका आप यह अर्थ बताते हैं। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम, ज्ञान किसको कहते हैं? हमने गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिए, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिए, भागवत पढ़ लिया, लेकिन इंद्रियाणाम प्रशमकरणम, जो हमारी इंद्रियों को शांत करे, माने हमारे 10 के 10 इंद्रिया और उनका मालिक मन, ये नित्य निरंतर शांत प्रसन्न होवे, उसको कहते हैं ज्ञान। हम ज्ञान की बात करें और गुस्सा करें, ज्ञान की बात करें कंप्लेन करें, ज्ञान की बात करें फ्रस्ट्रेशन में रहे, ज्ञान की बात करें मेडिटेशन करें। ये मेडिटेशन करने वाले हैं ना, वो करते ही रहेंगे, कर 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 कर, ये पुरानी घटिया होती है उस प्रकार। इसीलिए ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की भिन्न भिन्न स्तर है। पहले तो होता है कि हमको मालूम ही नहीं, यही तो ज्ञान है, मालूम नहीं। लेकिन हमारा ध्यान होता है जगत के प्रति, पुस्तकों के प्रति, शब्दों के प्रति। तो फिर क्या करें, मालूम नहीं तो फिर सत्संग में जाना शुरू कर दे। सत्संग में जाने से हमको बना बनाया प्री डाइजेस्टेड बिस्किट्स होते हैं ना, माने मुंह में डालो तो डायरेक्टली उसका खून बन जाएगा। आपके मध्य प्रदेश को कोई तकलीफ ही नहीं।
इसी प्रकार से सत्संग में जब हम आते हैं हमको बना बनाया ज्ञान मिल जाता है। अभी मैं गया था हमारी अमृतानंदमयी माँ के आश्रम में, तो वहाँ शिव सूत्र पर हम लोगों ने 18 सेशन लिए, 9 दिन थे, 9-10 दिन। तो अपनी हमने एक पुस्तक रिलीज की थी उस समय, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ अंग्रेजी में, जिसको शिव सूत्र साधना लिखे हिंदी में। तो वहाँ वो पुस्तक भेज दी हमने, और वैसी पुस्तक उपलब्ध है जिसमें संस्कृत की कमेंट्री है। तो वहाँ के एक दो जो स्वामी थे उन्होंने वो पुस्तक ले ली कि चलो अभी से पढ़ेंगे, स्वामी जी क्या पढ़ाते हैं, और जी एक शब्द पल्ले नहीं पढ़ा। स्वामी जी आप जो बताते वो इसमें है ही नहीं। हमने कहा हम इसमें से बताते ही नहीं। पुस्तक पढ़कर के ज्ञान नहीं होता, उसके पीछे ईश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। ईश्वरानुग्रह देव पुंसाम अद्वैत वासना। तो ज्ञान पहले नहीं है तो कभी भी अपने आप पढ़ना शुरू नहीं करना, सबसे महत्वपूर्ण बात। डोंट टेक द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। ऑटोबायोग्राफी अभी योगी के लिए ठीक है, साधु संतों के चरित्र पढ़ने के लिए ठीक है, उसके लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम वहाँ गए, वो महात्मा जी ने बड़ी कठिन तपस्या करी, एक टांग पर खड़े रहते थे और फिर खाना नहीं खाते थे वगैरह। पढ़ लिया, अच्छा लगा, फिर घर में आके एक टांग पर खड़े रहते। वैसे नहीं होती साधना। वो केवल हमको इस मार्ग पर प्रेरित रखने की तक इसकी मर्यादा है, उसके आगे नहीं। उसके पश्चात दूसरी स्टेप आ जाती है। तो हम श्रवण करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। तो ये जो कथाएं होती है ना, अपनी भागवत की कथा, रामायण की कथा, वो सब ठीक है, आवश्यक है, लेकिन उस कथा में जिंदगी पर वही पथे बैठे रहेंगे कि निकलेंगे भी। तो जैसे जैसे हम कथा पढ़ सुनते हैं वैसे वैसे उपासना के द्वारा हमारा मन अंतर्मुखी होना चाहिए। और यदि मन अंतर्मुखी नहीं हुआ तो हम केवल वहाँ भीड़ को इकट्ठा करने के लिए गए थे। ये प्रसंग अपने त्रिपुरा रहस्य में आया है। पहले कर्म में परशुराम जी बड़े बिजी रहे, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, बहुत बढ़िया। उसके पश्चात भगवान राम से टकराए, हारे गए, तो फिर क्या करे, फ्रस्ट्रेशन हो गया। कोई भी कर्म आपको सफलता नहीं दे सकता, कोई भी कर्म आपको। तो फिर जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब शारदा संगीत में पहुंच जाता है। स्वामी जी आप कहे क्या रहे हो? सत्यम वदिष्यामि वृथम वदिष्यामि। अच्छा महाराज, सत्संग में आने के पश्चात फिर आदमी को थोड़ा थोड़ा पता चलता है। फिर पहली आध्यात्मिक साधना क्या होती है, हमें नहीं, वो रुद्राक्ष की माला ठीक होती है जप करने के लिए, कि स्फटिका माला ठीक होती है, कि तुलसी माला ठीक होती है, या तीनों प्रकार के भगवानों को, रुद्राक्ष से शिव जी को, स्फटिक से लक्ष्मी को और तुलसी से भगवान कृष्ण को, इन सबको प्रसन्न रखना है। तो क्या हम एक हाइब्रिड माला ले लें? और मंत्र भी हाइब्रिड। देखो महाराज, साधना उपासना का यही अर्थ होता है। फिर वहां जाएंगे, दान धर्म करेंगे, चक्कर काटेंगे, उपवास करेंगे, एकादशी, और इतना सब करते हुए भी मन में आत्मविश्वास शून्य। तो यही बात हमारे परशुराम जी ने करी। खूब मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा ऐसा, और मैं अपना ये मैं कब जागृत हो गया कैसे पता चले? जहां हमको दुख हुआ वहां मैं जागृत हुआ।
जहाँ बिजली नहीं है, और बिजली आई कि नहीं कैसे पता चले? जहाँ बल्ब में प्रकाश आया बिजली आ गई। देह जिंदा है लेकिन उस पे अभी ईगो प्रकट नहीं हुआ। जहां ईगो प्रकट हुआ वहां दुख हुआ। देखो, कोई भी घटना, तो फिर ऐसा जब दुख प्रकट हो जाता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया। हमारे परशुराम जी महाराज बड़े परेशान, पहुंच गए पहाड़ों में, और वहां जाने के बाद देखा कि आहा, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, कहाँ मैं बम्बई में फंसा था। ये तभी तक लगता है, पहले 1-2 दिन, बाद में बारिश आ रही, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बम्बई ठीक है। कोई पहाड़ों को कब तक देखेंगे? तो फिर ऐसा जिसने चिंतन किया, फिर उनको एक महात्मा जी मिल गए, भगवान दत्तात्रेय। उन्होंने कहा कि देखो, तुमको उपासना करना। उपासना का सिद्धांत क्या है? कनिष्ठ वस्तु में श्रेष्ठ का दर्शन करने की प्रक्रिया, उसको उपासना कहते हैं। लेकिन हमारी उपासना में वस्तु का महात्म्य नहीं होता, अपना महात्म्य होता है। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। किसने कहा था? सामने जो पत्थर रखा है भगवान के नाम से, उसने तो नहीं कहा था। हम ही जाकर के खरीद के लाते हैं भगवान को भाव करके। 2500 की मूर्त है, 2500 की, 250 में दे दो, और ठीक है 251 में ले लो, ठीक है। फिर सामने रखा भगवान, तुम्हें वो माता, भगवान इसीलिए हंसते, 250 में ले आया। यही मेरी कीमत है। देखो महाराज, और फिर उपासना करते रहेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, 56 भोग लगाएंगे, और ये सब करने के बाद फिर हमारे परशुराम जी को फ्रस्ट्रेशन हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। उस देवी को तो जो मुझे पत्थर दे दिया था, देवी है तो मैंने मान दिया, रख दिया। अब उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, दूध है, क्या है, और मैं चक्कर काट रहा हूँ। कब तक करते रहूंगा? मेरे जैसा मेरे को भय नहीं। कौन है ये देवी? फिर अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु महाराज को कहा कि महाराज 12 साल मैंने व्यर्थ गंवाए। कहते नहीं बाबा, व्यर्थ नहीं गंवाए, अब तुम्हारे मन में जिज्ञासा प्रकट हो गई। तो ज्ञान कौन सा है? तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदीन्द्रियाणाम। ज्ञान वो है जिसके द्वारा अब हम अंतर्मुखी हो गए। कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मेतातः। तब उसको ज्ञान है। तुम तुम्हारे पीठ का निकाल के रखो ना। You are not in a bus. कहीं दूर जगह जाके बैठो, जहाँ ठंडा नहीं होगा। तो जो ज्ञान है वो इंद्रियों को शांत करने के लिए है। इंद्रिय शांत तभी हो जाते हैं जब इन इंद्रियों को कोई उच्च रस प्राप्त हो जाता है। देखो, हम इंद्रियों के माध्यम से क्या चाहते हैं? रस की निष्पत्ति। और ये इंद्रियों को रस असली मिलता है जब वे अंतर्मुखी हो जाते हैं। व्यक्ति को किसी वस्तु का भोग करने से जितनी खुशी होती है, उससे 1000 गुना खुशी होती है जब भोग का त्याग कर देते हैं तब। तो यह जो भोग का त्याग करके जो खुशी होती है, उसी खुशी को कहते हैं हम अभी अंतर्मुखी हो गए। और यह जो अंतर्मुखित्व समझदारी के साथ होता है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये वैराग्य है। और जो अंतर्मुखित्व डिप्रेशन के कारण होता है, वो फ्रस्ट्रेशन से है। डॉक्टर ने बता दिया यदि अभी चीनी खाओगे तो वहाँ अपना लाइन लगा लेना मरने के लिए। क्यों डॉक्टर साहब, इतना भयानक है? ठीक है, नहीं खाएंगे मिठाई,
लेकिन समझो इक्विल खाओ तो अभी हृदय में आसक्ति बनी है। इसीलिए तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदीन्द्रियाणाम, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने जो कर्म उपासना करी उसका फल ये है कि अब तुम जगत से उपरत हो गए। क्योंकि उपासना करना मैंने क्या, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इतने बजे उठना इतने बजे सोना है, ठंडे पानी से नहाना, गर्म से नहीं नहाना और चक्कर काटते रहना, जब करना बड़ी कठिनाई है। और ये करने के लिए जगत से उपरत होना आवश्यक है। और जैसे उपराम हो जाएंगे वैसे जिज्ञासा प्रकट हो जाएगी। इसीलिए पहली जो साधना यही है कि तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदीन्द्रियाणाम। यदि हम ये कल्पना करें कि हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और पूजा पूजी कर रहे हैं, लेकिन भोग में प्रवृत्ति है, तो अभी हम ज्ञान से वंचित है। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदीन्द्रियाणाम तज्ज्ञेयम यत् उपनिषत्सु निश्चितार्थम। तज्ज्ञेयम, जानने योग्य क्या है दुनिया में, जानने तज्ज्ञेयम, ज्ञेय माने जानने योग्य, यत् उपनिषत्सु निश्चितार्थम। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म विद्या को, और ब्रह्म विद्या कहते हैं अपने मैं को समझना, यही ब्रह्म विद्या है। मैं कौन है, इसीलिए हमारे कैवल्य उपनिषद में जो मंत्र आता है ना, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन के अमृतत्वमानशो परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। Here the same thing, उपनिषत्सु निश्चितार्थम, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। जो हमने अर्थ को निश्चय किया है, वो निश्चय किसके आधार पर किया है, कौन सा प्रमाण है, क्या वो प्रमाण श्रेष्ठ है या गौण है। जैसे हमको बताते हैं पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, क्या ये अंतिम प्रमाण है? नहीं, ये अंतिम प्रमाण नहीं। ये इसलिए बताते हैं कि आपको ये समझना है कि आप देह से अन्य देही हो, ये बताने के लिए उसका प्रयोजन है। हमको स्वर्ग नरक भेजने का कोई मतलब नहीं। अच्छे बुरे कर्म करने का भी कोई मतलब नहीं। देखो भगवान कहते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ना तो कर्म निर्माण करते हैं, ना तो कर्म का फल निर्माण करते हैं, ना तो कर्म का फल आपको देते हैं। स्वभाव वस्तु प्रवर्तन, ये आपके आप में हो रहा है, भगवान को कोई देन देना नहीं। उसी प्रकार से आप चाहे पुण्य करो पाप करो, भगवान को कोई मतलब नहीं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते कस्यचित् पापम, भगवान किसी के पाप को नहीं खाते, ना किसी के पुण्य को चाहते हैं। देखो महाराज ये सब हो कहाँ रहा है, क्यों इतना शास्त्रों में इसका इतना विस्तार से वर्णन किया है। देखो 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। बड़ा मेनू है, चॉइस काफी है, और सबसे बढ़िया बात सब फ्री है, कुछ भी ऑर्डर करो। देखो इसीलिए जो धर्मशास्त्र में बताया है पाप पुण्य कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये किस लिए बताया है? जब प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो हम केवल मैकेनिकली जी रहे हैं, उसको अध्यात्म नहीं कहते। देखो संतो, इसको एकदम स्पष्ट समझ लो। इसीलिए उपनिश्चितार्थम,
उपनिषद में जो निश्चित अर्थ हुआ गया है वही हमको ज्ञेय है। पाप पुण्य धर्म अधर्म इसके चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, ये पूरा जीवन उसी में चला जाएगा। देखो जैसी जिंदगी भर हम KG1 KG2 में नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हमको इसमें से ऊपर उठना है। तो कर्म के, पुनर्जन्म के, पाप पुण्य के, इन सभी सिद्धांतों का तात्पर्य दो बातों में है। पहली बात, हम देह से अन्य देही है ये स्वीकार कर लें। ये जब स्वीकार हो जाएगा तब दूसरी बात आती है कि यदि हम देह से अन्य देही है, माने देह का जन्म मरण होता है, अपना तो होता ही नहीं। तो यह ज्ञान यदि हो गया है तो सबसे महत्व की बात यह हो जाती है, व्यक्ति के अंतःकरण से मृत्यु का भय हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। डर डर के जीना भी कोई जीना है? We are hardly living, we are only carrying the burden of death all the time. हम मौत जी रहे हैं, जीवन थोड़ी जी रहे। देखो मौत जीना माने जैसे किसी को लटकाने की सजा हो गई, अब इसको लटकाओ, लेकिन अभी उसने अपील की प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट ऐसा यूजलेस है, डिसीजन लेता ही नहीं, तो रोज उसको वही चक्कर, पता नहीं कल मेरा हो जाएगा, कल मेरा हो जाएगा। वो क्या जी रहा है? देखो संतो, तो यह जो सिद्धांत बताया शास्त्रों में कि हम पाप पुण्य धर्म अधर्म के कारण ये है वो है, इसका तात्पर्य ये स्वीकार करने में हम देही देह से अन्य है। तो धीरे धीरे देह के गुणधर्मों का प्रभाव अपने पर होना बंद हो जाएगा। कौन सा प्रभाव कम हो जाएगा? ध्यान से सुनना। देह को मैं मानने के बाद ही दो प्रकार की मूर्खता हम करते हैं जीवन में। एक मूर्खता है संबंध प्रस्तापित करते हैं, दूसरी मूर्खता ये है संग्रह बुद्धि दृढ़ हो जाती है। तो यह पाप पुण्य धर्म अधर्म, पिछला जन्म अगला जन्म, इसका क्या प्रभाव होगा अपने जीवन पर? इसका प्रभाव ये होगा कि संग्रह और संबंध इस बोझे से हम मिट जाएंगे, हट जाएंगे, तब जाकर के इसका कोई मतलब नहीं। और जब ये होगा तभी अगली स्टेप होगी जो इसमें बताइए। फिर अगली स्टेप ये है कि हम यदि देह से अन्य हैं तब फिर हम कौन हैं? जब तक के हम देह से अन्य हैं, यह ज्ञान दृढ़ नहीं होता, तब तक के हम कौन है ये प्रश्न मन में नहीं आ सकता। बिल्कुल सीधी सीधी बात, चाहे आपको अच्छी लगे ना, सत्य यही है। और तब जाकर के अपनी इंक्वायरी अच्छी तरह से शुरू हो जाती है। जब ये नहीं होता तो बाहरी ध्यान रहता है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करेंगे, वो हमसे प्यार करते, वो हमसे गुस्सा करते, इसने हमको नहीं देखा, उसने हमको क्यों देखा, अरे राम। ऐसे जो थर्ड क्लास विचार वाले लोग होते हैं उनका अध्यात्म से कोई मतलब। एक उड़िया बाबा के सत्संग में लोग बैठते थे, वो कभी प्रवचन नहीं करते थे, वो बैठते थे, बाकी लोग प्रवचन करते थे और ये शांत बैठे। तो एक अम्मा ने उनको कहा कि बाबा ये जो आदमी आता है ना सत्संग में, हमेशा मेरे तरफ ही देखते रहता है, अब वो चला गया ना इसलिए उसके पीछे मैं आपको बता रही हूँ, उसके सामने बताने में शर्म आती है, हमेशा मेरी तरफ देखते रहता है, क्यों है? सत्संग में आता है कि मुझे देखने के लिए आता है? पापा ने कहा अच्छा, भाई ये बताओ वो हमेशा तुम्हारी तरफ देखता है, तुमको कैसे पता चला? जब तक कि हमेशा उसकी तरफ। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। देखो महाराज,
हमारा ध्यान दुनिया में ही है, अपनी तरफ नहीं है। और जब तक के ध्यान अपनी तरफ नहीं होगा तब तक के हमारी पहली साधना पूरी नहीं हुई। तो देहात्म भाव की निवृत्ति होती है धर्म के और योग के माध्यम से। और जब धर्म और योग के माध्यम से देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई, फिर दूसरी बात आती है कि फिर हम कौन हैं। तब जाकर के हम उपनिषद का जो अर्थ है उसको पाने का, जानने का प्रयत्न करते। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। अब उपनिषद या वेदांत किसको कहते हैं? वेदांत हमको ये बताता है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। भगवान शंकराचार्य का श्लोक है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जो हजारों ग्रंथों में कहा है उसको मैं आधे श्लोक में आपको बता देता हूं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब सवाल यह है वेदांत के द्वारा सुनिश्चितार्थ का अर्थ क्या है? तो पहली बात यह है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसको कैसा, क्या ये जो दिख रहा है सॉलिड ठोस, अभी उत्तराखंड में ये हुआ था, वो क्या मिथ्या है? ऐसा जिसके दिमाग में विचार आया वो अभी इस कक्षा का अधिकारी नहीं है, और वो आ भी गया है तो रिजर्वेशन के कोटा में आया हो, कंपटीशन करके नहीं आया। देखो संतो, बहुत सिंपल बात है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका अर्थ क्या है? अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचांशकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम्। जगत के किसी भी वस्तु का वर्णन करो तो उसमें ये 5 बातें होती है। वो वस्तु होती है, उसका भान होता है, उसमें उपयोगिता, प्रेम, आनंद इत्यादि भरा है, उसका नाम होता है, उसका रूप होता है। तो ये जो पहला सच्चिदानंद का भाग है वो है ब्रह्म रूपम, आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम्। नाम रूप यही जगत है। हमारा नाम रूप जब गायब हो जाता है गहरी नींद में या एनेस्थीसिया में, तो उस समय कहाँ जगत होता है? वहां केवल ब्रह्म मात्र है। ध्यान से सुनना, जब हमारा नाम और हमारा रूप गायब होगा तभी दुनिया का नाम रूप गायब हो जाएगा। जगत जगत हम जिसको कहते हैं ना, जगत माने अपने आप को नाम रूप में बांध के रखना, यही जगत है। हम कितने फंसे हैं अपने नाम रूप में। मैंने आपको एक बार बताया था शायद, वृंदावन में हम गए थे, कहीं भगवान की लीला के कोई एक स्थान होगा, वहाँ तो हजारों स्थान है, सब पहुँच गए। तो वहाँ के जो पंडित जी थे, जो भी पंडा हो गए, उन्होंने मुझे दिखाया, देखो महाराज, लोगों ने यहाँ ये मार्बल के पत्थर लगाए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा दिखता है। बोले आप भी लगा लो अपने नाम से, अच्छा लगा लो। तो बोले ज़्यादा नहीं, 2100 रुपये पड़ेगा, पेमेंट कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोले नहीं आप देना ना, मैं तो नहीं दूंगा। बोले देखो इस पर लोग जब चलते हैं ना तो उनके अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा देखो ये जो तुम नाम लिखा है ना, ये पत्थर को भी मालूम नहीं, जो पैर दे रहा उसको भी मालूम नहीं। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। देखो
इसीलिए एक पत्थर की शिव जी की मूर्ति बनी और दूसरे पत्थर का या उसी पत्थर का दूसरा भाग नंदी बना। वो नंदी वाला कनिष्ठ है, शिवजी वाला पवित्र है। नाम रूप, जब हमने अपने आप को नाम रूप माना है तो दुनिया नाम रूपात्मक ही होगी। और पूरा जीवन किस लिए? इसीलिए तो अपने पुतले बना करके रख देते हैं ज्ञानी लोग। रूप 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 महाराज, आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम्। तो ये दुनिया जो हमको परेशान करती है ना, इसके पीछे एक ही कारण है, हमने अपने आप को नाम रूप में बांध कर रखा है। प्राण जाई पर भजन न जाई, रामायण निर्माण हो गया। उसी समय यदि दशरथ जी हमारे कन्हैया के जैसे होते, हाँ दिया था वरदान, अब नहीं देता, क्या करना है? दशरथ जी बिहारी होने के बाद भी ऐसा नहीं किया। आश्चर्य, दशरथ जी बिहारी थे। बिहार की फिलॉसफी क्या है? हम लोन लेंगे, नहीं देंगे, क्या करना है कर लो, ठीक है माफ कर देंगे। करी क्या सकते दूसरा, इतना लोन लेकर के माफ कर दे, यही तो टेक्निक है। और फिर भी बिहारी जी हमारे वृंदावन के बिहार के दशरथ जी भी समझा रहे हैं, इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। चाहे आपको कोई अच्छा कहे बुरा कहे, आपने भी मस्त रहो। नेवर ट्राई टू जस्टिफाई और डू एनीथिंग। और जब इस प्रकार से हम अब ध्यान अपनी तरफ दे रहे हैं कि सुनिश्चितार्थ क्या है वेदांत का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जगत कहाँ से शुरू होता है? जगत शुरू होता है देहात्म भाव से, देह से नहीं। देह प्रकृति का कार्य है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये सब का सब तीन गुणों का चक्कर है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हमको इससे कुछ देने देना नहीं, ध्यान इधर देना है कि जहां देहात्म भाव हुआ, देहात्म भाव से सृष्टि की निर्मिति होती है। और ये जो भाव है यही तो सब दुनिया है। देखो, लोग गंगा जी में नहाने के लिए जाते हैं और भाव उनका ये है कि हम बड़े पवित्र हो गए, और जो गंगा जी में मरे उनका भाव क्या, पता नहीं हमने क्या पाप किया था गंगा जी में मरे लोग। तो संपूर्ण दुनिया भावात्मक है। तो शुरू कहां से होती है? देहात्म भाव से। और देहात्म भाव से ही शुरू हो जाता है नाम और रूप। इस नाम रूप के त्याग को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। ये जो प्रयाग होते हैं ना, संगम दो नदियों को, उनको पवित्र मानने का एक ही कारण है कि वहां दो में से एक नदी जो है अपना नाम रूप त्याग देती है। रुद्रप्रयाग में आए तो मंदाकिनी ने नाम रूप त्याग दिया, वहां से केवल अलकनंदा बची है। इधर से अलकनंदा, उधर से भागीरथी आई, और देवप्रयाग में दोनों ने अपना नाम रूप त्याग दिया, वहां से गंगा जी बनी। और गंगा जी पहुंच गई अपने बंगाल में, गंगा सागर बन गई। इसीलिए कहते सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि वहां साधना की पराकाष्ठा है। हमको एक बंगाली ने पूछा था वहां कि महाराज जी ऐसा क्यों कहते हैं, इसी के कारण हमारे यहाँ लोग बार बार नहीं आते, बाकी जगह तो 10-10 बार जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, या एक ही बार आते, ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग गंगा सागर एक बार? हमने कहा है एक बार आ जाओ तो परेशान होता है आदमी, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो जहाँ नाम रूप का त्याग हो गया, वहां हम प्रभु के साथ एक हो गए। जैसे गहरी नींद में नाम नहीं, रूप नहीं,
तो वहां पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, स्वस्थ नहीं, बीमार नहीं, पूरा का पूरा संसार गायब हो गया। यह जो सुषुप्ति की अनुभूति है उसका 24/7 जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि में नित्य निरंतर बना रहना, उसको कहते वेदांत सुनिश्चितार्थ। वो है वेदांत का अर्थ। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। फिर ये दुनिया क्या है, ऐसी दिख रही है। अच्छा, मिथ्या का अर्थ समझ लो। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि जिसका अनुभव नहीं होता। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि जिसका उपयोग नहीं होता। दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। जैसे अपने पृथ्वी पर जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड की जो लाइनें खींची है, वो है क्या वहां? काल्पनिक है। वो काल्पनिक लाइनें होते हुए भी उसका उपयोग तो है ना। तो चूंकि उसका उपयोग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है। उसी प्रकार से सूर्योदय सूर्यास्त इसका अनुभव होता है। क्योंकि अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है। तो मिथ्या शब्द का अर्थ क्या हो गया? मिथ्या माने जिसका अनुभव हो रहा हो लेकिन जो नहीं है, और ये अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है। इसे रूप रंग का अनुभव होता है जब हमारी आंखें खुली है तब। जब आंखें खुली नहीं तो रूप रंग का अनुभव नहीं है। तो रूप रंग का अनुभव होने के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता है। आंखें खुली हो, रूप रंग हो, लेकिन रूप रंग प्रकाश में नहीं नहा रहा हो तो भी दर्शन नहीं होगा। रूप रंग हो, प्रकाश में नहा रहा हो, आंखें भी खुली हो, लेकिन आंखों में दृष्टि ना हो तो भी दर्शन नहीं होगा। इसीलिए मिथ्या शब्द का तात्पर्य है जिस अनुभूति में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता है वो मिथ्या है। अगली बात, जो अनुभूति होते हुए भी नहीं होती वह मिथ्या है। जैसे हम अपने आप को आपसे अलग समझ रहे हैं, यदि हम वास्तविक में अलग होते, समझो गहरी नींद में 2-4 आदमी सो जाते हैं ट्रेन में, जब जगते हैं तब तो झगड़े चलेंगे, सोने के बाद सब भेद खत्म हो गए। जब सब भेद खत्म हो जाते हैं तो कौन कहाँ है, क्या है। इसीलिए संतो सुनिश्चितार्थ जो है वेदांत का ये है, तस्नेयम यत् उपनिषत्सु निश्चितार्थम। तो पहले कहते हैं आत्मख्याति होनी चाहिए। आत्मख्याति माने आत्मज्ञान कि हम देही है, देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। इसको कहते हैं आत्मख्याति या आत्मज्ञान। फिर दूसरी स्टेप आती है कि ये जो मैं देह से माध्यम से प्रकट हो रहा है, क्या ये हर एक देह में एक है कि सभी देह में एक ही है? ये दूसरी स्टेप है। तो यदि सभी देह में एक है तो ये अनेकता किसके कारण है? तो पता चलेगा अनेकता औपाधिक होती है, एक निरुपाधिक तत्व है। तो जब तक के ये उपाधियों का त्याग नहीं होगा तब तक के ये निरुपाधिक एक तत्व का अनुभव या ज्ञान नहीं होगा। और ये उपाधियों का त्याग करने के लिए उनको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मन 5 उपाधियों को धारण करके 5 इंद्रियों के रूप में प्रकट हो रहा है, तो एक ही मन 5 इंद्रियों से 5 प्रकार से प्रकट होता है। ये समझने के लिए क्या इंद्रियों को नष्ट करने की आवश्यकता है? देखो महाराज, यदि आवश्यकता नहीं है तो ये हमको ज्ञान कैसे हो रहा है कि 5 इंद्रियों के पीछे एक मन है? ये ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? इस ज्ञान का प्रभाव क्या है?
तो पहला प्रभाव ये है, ये इंद्रिय एक दूसरे से कंपटीशन या जेलसी नहीं करते, क्योंकि सब में वही मन प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से एक ही तत्व यदि सब में प्रकट हो रहा हो तो उसका प्रभाव क्या होगा? अपने जीवन से कंपटीशन, जेलसी, मैं, तू नष्ट हो जाए। इसको कहते हैं वेदांत के ज्ञान का अर्थ जानना योग्य। क्या हम ये कहेंगे हमारे ज्ञानेंद्रिय एक दूसरे के दुश्मन है या दोस्त है? नहीं, वो है, ना दोस्त है ना दुश्मन है। इसलिए एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है, इसका अर्थ डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। उसका कोई मतलब, तब हमारा ध्यान एक तत्व के तरफ जाएगा। इसीलिए औपाधिक अनेकता के पीछे जो एक तत्व है उसको यदि ग्रहण करना है तो इस औपाधिक अनेकता को गौण करना पड़ेगा। जैसे एक ही आदमी उपाधि के कारण अनेक बन जाता है, और ये जो अनेक बने हुए हैं, नहीं है बने हैं, ये दुखी होते हैं, आदमी नहीं दुखी होता। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी ना अपनी, तब आप देखो जीवन का अर्थ एकदम भिन्न हो जाता है। नहीं तो कोई भी काम करो तो आप प्रोफेशनली परफेक्ट हो जाते हो, इसको कहते हैं योर प्रोफिशिएंसी इंक्रीजेस बिकॉज यू आर प्रोफेशनल। इसी प्रकार से प्रोफेशनल सत्संगी हम बन जाते हैं। सत्संग में जब प्रोफेशनल हो जाता है तो एफिशिएंसी 0, प्रोफिशिएंसी परफेक्ट। फिर इस महात्मा ने ये कहा, उस महात्मा ने वो कहा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, कंपैरेटिव गूगल हो जाते हैं, आध्यात्मिक गूगल। नारायण तज्ञेयम यत् उपनिषत्सु निश्चितार्थम। तो फिर हमने अपनी आत्मख्याति कर ली। अब ये मैं क्या भिन्न भिन्न देहों में भिन्न भिन्न है कि एक ही सब में प्रकट हो रहा है। इधर जरा ध्यान देना, आंखें बंद करके बैठ लो और इसके ऊपर आप कार्य करो। एक ही मन, आंखों से निकलता है तो इंद्रिय जो रूप रंग को प्रकाशित करता है, वही मन कानों से निकलता है तो इंद्रिय जो शब्द को प्रकाशित करता है। अब ये जो हमारा अनुभव है, एक ही मन उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अनेकता को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि इन 5 इंद्रियों के पीछे जो एक मन है, वो यदि सो जाता है तो 5 ज्ञानेंद्रिय मृत प्राय हो गई, उनकी कोई सत्ता नहीं। और इसीलिए आंखें यदि खराब हो गई तो उसका मन पर कोई प्रभाव नहीं।
वैसे ही यह जो प्रतिदेहमय है, यह भी एक ही ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति है। जैसे 5 इंद्रिय एक ही मन तत्व की अभिव्यक्ति है, वैसे ही अनेक देहों में जो मन है वह एक ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति है। तो जब मन सो गया तो इंद्रिय गायब। लेकिन इंद्रिय और मन दोनों जब गायब हो गए तब भी हम बने रहते हैं। यह नित्य उपलब्ध अपना जो स्वरूप है वो है वेदांत के अनुसार निश्चित अर्थ। अर्थ का तात्पर्य जो कभी हिलता नहीं। थर माने हिलना, थर थर कांपना। अर्थ, यह ज्ञान कभी झुठलाता नहीं। तज्ज्ञेयं यत् उपनिषत्सु निश्चितार्थं ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेहा। और परमार्थ निश्चित इहा, जिनके जीवन की सभी चेष्टाएं केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही हो रही है। बैठना, उठना, खाना, बोलना, चलना। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया है, अध्यात्म शास्त्र पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। 24 घंटे में 24 घंटे अत्यंत सावधानी से जीना है। तो जिनके जीवन की सभी चेष्टाएं, देखो भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये ततत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् अच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् गमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जितनी भी 13-12 क्रियाएं हैं, चलना, बैठना, सुनना, नहीं सुनना, सभी की सभी नैव किंचित करोमीति वो हो रही है। माने इस कर्तृत्वाभिमान से निवृत्त होना, यही परमार्थ चेष्टा है। लेकिन हम लोग फिर भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूरा सत्यानाश कर लेते हैं। भक्ति करो मत, हृदय में भक्ति को प्रकट होने दो। जैसे माँ के हृदय में बालक के प्रति प्रेम प्रकट होता है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती नहीं, जैसा लड़का लड़की से प्रेम करता है और फिर पछताता है। किसी भी माँ ने अपने बच्चे से प्रेम करके कभी पछताया नहीं, खाया, क्योंकि वहां प्रेम प्रकट हुआ है। ऐसे ही प्रभु के प्रति हृदय में जब प्रेम प्रकट हो जाता है तब तो उसको भक्ति कहते हैं। फिर ऐसी भक्ति आडंबर युक्त नहीं होती कि बाहर क्या हो रहा है, मेकअप कैसा है भक्ति का। ये धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेहा, तो उनकी सभी की सभी जितनी भी चेष्टाएं हैं वो केवल परमात्मा दृष्टि से ही होती है। एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाति विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो
शंभो तवाराधनम। ये कब होगा? हे शंभो तवाराधनम, जब आत्मा त्वम, हे भगवान आप ही यहाँ बैठे। आत्मा त्वम गिरिजा मति, मति हमारी बुद्धि, जैसे गिरिजा माने पार्वती जी, उमा जी, वो जैसे शिव जी के प्रति समर्पित है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि कहाँ समर्पित है? दुनिया में या परमात्मा? आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा, और इस सबको चलाने वाले जो सहचर है वो प्राण है, शरीरम गृहम, और जो देह है यही हमारा रहने का मकान है। पूजा के विषयों को भोग रचना, जो भी हम विषयों का भोग करते हैं भगवान आपको भोग लगाया जा रहा है। और प्रदक्षिण विधि, जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं भगवान आपकी प्रदक्षिणा हो रही है। माने जीवन के सभी कार्यकलाप केवल परमार्थ दृष्टि से ही हो रहे हैं, वो व्यक्ति धन्य है। इसीलिए ते धन्या भूमि परमार्थ निश्चित यह माने इच्छा, जिनके जीवन की सभी इच्छाएं केवल परमात्मा को प्राप्त करना इसी दृष्टि से हो रही है। इसलिए यद्यत कर्म करोगे, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अनेन कर्मणा परमात्मा तुष्यता, इस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होवे, संतुष्ट होवे, यही जीवन। इसीलिए धन्याते भुवि परमार्थ निश्चितैः शेषासु भ्रमणलये परिभ्रमन्ति, और बाकी के जो लोग हैं वो अपने भटक रहे हैं अंधकार में, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और इसी में पूरा उनका जीवन जा रहा है। इसीलिए अपने जीवन में लक्ष्य एक ही है, जीवन में कृतकृत्यता, परिपूर्णता, और वो तब आती है जब किसी भी क्षण हमारे अंतःकरण में ये भाव न रहे, ये कर लेता तो ठीक रहता, ये नहीं करता तो ठीक रहता, थोड़ा समय और बीत जाए तो ये कर लूं, नहीं। suitcase is ever packed, boarding pass is in the hand, no delay। क्योंकि सपने से उठने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अरे भैया जरा उठना है, सपने से उठा देना, जरा मैं सो रहा हूँ। सपने में हमको कोई नहीं उठाता, हम उठ जाते हैं। उसमें ऐसा थोड़ी कहते कि थोड़ी देर तक और जरा सपना देख लो, अच्छा चल रहा है, सपना सपना है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया का सपना चल रहा है ना महाराज, इसे उठने के लिए तैयार। धन्यास्ते भूमि, इस पृथ्वी तल में वही धन्य है जिनके जीवन का प्रत्येक कार्यकलाप केवल आध्यात्म के दृष्टि से ही चल रहा है। नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और परेशान होते रहेंगे कि ना करें। उसके पश्चात ये तो हमको उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दे दिया अध्यात्म के बारे में। आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादि शत्रुगुणमाहुत योगराज्याः ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्मविद्या कांता सुखापदगृहे विचरन्ति धन्या। अब इस धन्यता को जीवन में प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या साधना अपेक्षित है, उस साधना का चित्रण एक दूसरे श्लोक में देते हैं। पहली बात आदौ विजित्य, पहले विषय को जीत लेना है, विषयान, फिर मद मोह राग, इनको जीत लेना है, फिर द्वेषादि शत्रुगुण, और द्वेष इत्यादि शत्रुगुण है उनको नष्ट कर देना है, फिर योग राज्या, फिर योगाभ्यास करना है, ज्ञात्वा अमृतम समनुभूत, फिर वेदांत शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्म विद्या को, ब्रह्म विद्या को
जीवन में उतार करके नित्य निरंतर जैसा एक सुखी गृहस्थ, कल्पना ही है, जैसे एक सुखी गृहस्थ अपने घर में रहता है, इसी प्रकार से यह योगी इस संसार में सुख से रहता है। बाकी की बातें करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते